नमस्कार साथियों, आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं एचएम राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें ऑफलाइन से टाइम नहीं मिलता। फिर भी हमने ये निश्चय किया कि हम रोज की एक क्लास करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, एमटीएस आदि के लिए करंट अफेयर्स की क्लास को रिकॉर्ड करना, हमने ये टाइम निकाल कर ऐसा सोचा है कि एक क्लास रोज की रिकॉर्ड करके हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोग इसे अपलोड करें, ताकि आने वाले समय में आपके लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर साबित होगा। तो करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी के सामने लेकर आज हाजिर हूँ, और आज हम एक विशेष संगठन के बारे में चर्चा करेंगे जो हाल ही में करंट अफेयर्स को लेकर बहुत बड़ी चर्चाओं में है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार आप बनाए रखो, और अगर आपका प्यार और सपोर्ट अच्छी तरीके से बना रहा तो हम इस क्लास को निरंतर आगे चलाते रहेंगे जब तक हमारी एग्जाम होगी, जब तक हम लगभग सभी करंट अफेयर्स को बिल्कुल डेस्क्रिप्ट माध्यम से यानी विस्तृत माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है, पर वक्त जरूर बदलता है। तो आज हम अब एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय होगा बेटा वो होगा G20, यानी हम लोग G20 पर आज चर्चा करेंगे। G20 क्या है? आपको पता है कि जी का मतलब होता है बेटा ग्रुप। जी का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो जी फॉर होता है ग्रुप। अब इसी ग्रुप पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ग्रुप 20, यानी इसमें ग्रुप 20 के नाम से जान सकते हैं G20 को। यानी इसमें टोटल 20 सदस्यों का ये दल है और उसको नाम दिया गया G20। आज इस G20 पर चर्चा करेंगे, ये क्या चीज है, कब इसका गठन हुआ, क्या इसका उद्देश्य है, कब कब इसकी बैठकें होती है और कौन कौन से इसके अंदर सदस्य हैं, उन सभी तमाम चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोगों का प्यार बना रहिए। हम लाइव क्लास में लाइव क्लास तो नहीं ले पाऊंगा, मगर रिकॉर्ड क्लास मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत सारी बातें होती है, कमेंट पढ़ने होते हैं, चैट होते हैं, तो उन सभी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम विशेष तौर पर इस पर आज चर्चा करते हैं। तो G20 की बात करते हैं। देखिए बेटा, ये G20 एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब इसमें जब G20 जी का, तो जी का फोर तो अलग ग्रुप है और 20 इसमें टोटल सदस्य हैं, यानी ये 20 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है G20। ग्रुप 20 एक 20 देशों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। इस G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई। हम इसी पर आप आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता रहा था कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां देखिए, सबसे पहले कि इस G20 की स्थापना कब हुई। इस G20 की स्थापना हुई थी बेटा 26 सितंबर 1999 को, और 26 सितंबर 1999 को इस G20 की स्थापना हुई। अब ये चर्चा में तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई, तो 26 सितंबर 1999 को G20 की क्या हुई थी? स्थापना। दूसरी बात, इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना केवल कितने देशों के द्वारा की गई थी? 7 देशों के द्वारा G20 की स्थापना की गई। वो 7 देश कौन कौन से जिन्होंने G20 की स्थापना की? अब देखिए, नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे ब्रिटेन, 3 पे कनाडा, 4 पे जर्मनी, 5 पे फ्रांस, 6 पे जापान और 7 पे इटली। ये वो 7 देश है जिन्होंने मिलकर इस G20 की 1999 में स्थापना की। दूसरी बात, इसमें कुल सदस्य कितने? तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना, इसमें कुल सदस्य संख्या 20 है। मगर अब आप ध्यान रखना कि आपसे पूछे कि G20 में कुल देश कितने आते हैं, तो आपका आंसर होगा 19। कुल देशों की संख्या इसमें कितनी आती है? 19 आती है। इसमें टोटल 19 देश है और एक है यूरोपियन संघ। ये जरूर ध्यान रखना, ये देश नहीं है, ये कि यूरोपीय देशों का संघ है, जिसे कह सकते हो आप यूरोपियन संघ। तो टोटल 19 तो इसके अंदर देश है, एक यूरोपीय संघ है, तो टोटल सदस्य संख्या इसमें 20 है। बाकी देशों के बराबर अगर हमसे चर्चा करें तो वो 19 है।
दूसरी बात, वो 20 सदस्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे जर्मनी है, जर्मनी के बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, 3 नंबर पे रूस है, 4 पे ब्रिटेन है, 5 पे जापान है, 6 पे भारत है। यानी आपसे पूछेगा कि भारत G20 का सदस्य है क्या? बिल्कुल राइट बेटा, भारत G20 का सदस्य है। मगर ध्यान रखना, एक कभी आपने पढ़ा हो तो G7 और होता है, G7 और होता है। भारत इस G7 का सदस्य है क्या? नहीं है। भारत ग्रुप 7 का सदस्य नहीं है, भारत सिर्फ G20 का सदस्य है। 7 नंबर पे सऊदी अरब है, 8वें नंबर पे इंडोनेशिया है, 9वें नंबर पे टर्की है, 10वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 11वें नंबर पे अर्जेंटीना है, 12वें नंबर पे ब्राजील है, 13वें नंबर पे दक्षिण अफ्रीका, 14वें नंबर पे दक्षिण कोरिया, 15वें पे कनाडा, 16 पे फ्रांस, 17 पे चीन, 18 पे इटली, 19 पे मैक्सिको और 20वें नंबर पर जो आता है वो देश नहीं, एक यूरोपियन संघ है। यानी इसमें टोटल 19 तो देश है और एक यूरोपियन संघ है। तो टोटल सदस्य संख्या इसमें कितनी है? 20 सदस्य संख्या है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 के अंदर हुई थी। कितने देशों ने इसकी स्थापना की थी? टोटल इसकी 7 देशों ने स्थापना की थी। कितने देशों ने स्थापना की थी बेटा? इसकी टोटल 7 देशों ने स्थापना की थी। अब देखिए, G20 सम्मेलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज कि भारत G20 का सदस्य कब बना, और भारत G20 का सदस्य कब बना बेटा? और भारत इस G20 का सदस्य बना था 1999 में। यानी हम प्रारंभिक समय से ही G20 का सदस्य। आपसे पूछे कि भारत G20 का सदस्य कब से है, तो भारत सन 1999 से ही G20 का सदस्य है। दूसरी बात, आगे चलिए, अब हम G20 के शिखर सम्मेलनों पर बात करते हैं। आपसे पूछेगा कि अब तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो ध्यान रखना, पहली चीज तो हम याद करेंगे कि पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में आयोजित किया गया था। ये कहां पे आयोजित किया गया था? वाशिंगटन डीसी के अंदर। और ये लगभग कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका के अंदर पड़ता है। तो पहला शिखर सम्मेलन 2008 में। अब देखिए, G20 की स्थापना 1999 में हुई। इसका जो सम्मेलन होना आरंभ हुआ था, वो सम्मेलन होना आरंभ हुआ था वर्ष 2008 में। एक तो ये ध्यान रखना, पहला सम्मेलन कब हुआ? 2008 में। कहां पे हुआ? अमेरिका के वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वहां पे इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ। दूसरा एक ये भी ध्यान रखना, पिछला सम्मेलन कब हुआ था? 2022 में हुआ था। और पिछला सम्मेलन 2022 में कहां हुआ था बेटा? इंडोनेशिया में। अरे कहां पे हुआ था? इंडोनेशिया में। ये भी आपको ध्यान रखना कि इंडोनेशिया में ये हुआ था। दूसरी बात, आपसे पूछेगा अब तक कितने शिखर सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है? तो अब तक 17 शिखर सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है, 18वां अभी होने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ टोटल कितने लिख दिए? 18 सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। उसमें 17 का तो हो चुका है, एक अब अपने इंडिया में होने वाला। इसलिए टोटल कितने हो जाएंगे? 18 सम्मेलन हो जाएंगे अब तक इसके। आगे देखिए, दूसरी बात है बेटा यहां पर G20 के बारे में कि G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण होगा? अब ये हाल ही में जो संस्करण होगा वो 18वां संस्करण होगा। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि 17 ऑलरेडी हो चुके, 18वां अभी होगा। अब देखिए, 18वां संस्करण, पहली चीज इसका लोगो क्या रहा था? 18वें संस्करण का लोगो रहा था खिलता हुआ खिलता हुआ कमल। इस 18वां संस्करण का लोगो होगा। अभी ये सम्मेलन हुआ नहीं है, अभी ये होगा। दूसरी बात, इसका आयोजन स्थल क्या है? तो ध्यान रखना, आयोजन स्थल नई दिल्ली, और नई दिल्ली के अंदर भी कहां होगा? ये मैं आपको यहां लिख देता हूं। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होगा प्रगति मैदान नई दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कब होगा? तो ये भी सुन लीजिएगा, प्रगति मैदान में होगा 9 सितंबर, यानी 9 से 10 सितंबर, आने वाली 9 से 10 सितंबर 2023 को इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। अभी ये हुआ नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, खास तौर पे दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम है 14 नवंबर से 5 दिसंबर, उसी के लिए ज्यादातर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और मैं कैसे तैसे टाइम निकाल रहा हूं बेटा, आप सभी का प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, इसको बनाए रखना। तो प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर, और 9 से 10 सितंबर 2023 को इसका आयोजन होगा। इसकी थीम निर्धारित कर दी गई है, और इसकी थीम होगी वसुधैव कुटुंबकम, या इसको कह सकते हो
वन फैमिली, ये भी आपको अंग्रेजी में लिखा होगा मिलेगा, वन फैमिली यानी वन अर्थ वन फैमिली, ये भी आपको यहां पर मिलेगा, यानी एक धरती एक परिवार, एक धरती एक परिवार, ये भी आपको यहां पर मिलेगा। दूसरी बात, इस 18वां संस्करण में भारतीय शेरपा किसको नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को इस 18वें संस्करण में भारतीय शेरपा नियुक्त किया गया। हमसे पूछेगा कि शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के शेरपा किसे नियुक्त किया गया बेटा? अमिताभ कांत को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। दूसरी बात, किसकी अध्यक्षता में होगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस G20 का 20वां जो 18वां संस्करण है वो यहां पर आयोजित होगा। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या है बेटा G20 का? तो वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन होगा, यानी वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था को एक मंच प्रदान करता है G20, उसको लेकर इसका मूल क्या था? उद्देश्य। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 18वां संस्करण भारत में अब तक पहली बार होगा, इससे पहले कभी भी भारत में G20 का शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, ये पहली बार भारत में होगा और पहली बार इसकी मेजबानी भारत करेगा 2023 में, यानी 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान पर 18वां संस्करण होगा G20 शिखर सम्मेलन का। दूसरी बात देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है बेटा कि वर्ष 2023 में विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे हुई, यानी G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में किस देश में आयोजित की गई? इनके अलावा तो G20 की वर्ष 2023 में विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पे आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में। कहां पे हुई थी बेटा? नई दिल्ली में हुई। उसी के साथ साथ वर्ष 2023 में बैंक गवर्नरों की बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो ये हुई थी बेंगलुरु में। दो बैठक आयोजित हुई। एक तो जितने भी G20 के जो देश है, उन G20 के देशों के जो विदेश मंत्री है, जितने भी विदेश मंत्री है, 20 विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुई थी। दूसरी बात कि इन जो 20 देश है, इन 20 देशों के अंदर जो बैंक गवर्नर है, जिस अपने अपने देश का जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, उस RBI के अंतर्गत अगर हम देखें तो RBI के यानी जैसे सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक भी वर्ष 2023 में कहां पर आयोजित हुई थी? बेंगलुरु के अंदर आयोजित हुई थी। आगे बात, आप इसकी PDF की टेंशन मत करो, मैं इसकी PDF GKHM राजा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको छोड़ दूंगा, वहां से आप इसकी टेलीग्राम पर से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रोज एक क्लास डाउनलोड करने की मतलब रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा और आपको मैं कभी भी ये अपने YouTube चैनल देहरादून क्लासेज पर उपलब्ध करवा दूंगा, बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे। आगे देखिए, दूसरी बात है यहां पर G20। अब G20 2023 पर कुछ बातें कर रहा हूं आपको। एक तो ये ध्यान रखना, G20 2023 में संस्कृति कार्य समूह की बैठक अभी हाल ही में हुई, और संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां पे हुई थी? खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर। और खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई, और तथा इसकी जो पहली बैठक थी वो कच्छ गुजरात में आयोजित हुई थी, और जो दूसरी बैठक थी वो अभी हाल ही में खजुराहो में हुई। दूसरी बात, आगामी, ये भी आपको ध्यान रखना कि आगामी जो 19वां संस्करण है वो कहां पर आयोजित होगा? वो भी इसका आगामी संस्करण 2024 में कहां होगा? इंडोनेशिया के अंदर होगा। कहां पर होगा बेटा? इंडोनेशिया के अंदर। आगामी संस्करण भी इंडोनेशिया के अंदर होगा। और अब जो हाल ही में 18वां संस्करण हो रहा है, वो हमारा 18वां संस्करण कहां पे हो रहा है? तो हमारा 18वां संस्करण हो रहा है बेटा कहां पे? भारत के अंदर होगा, और 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में ये होगा। तो आज का एक छोटा सा सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अब देखता हूं इसको कितना प्यार और सपोर्ट मिलता है। अगली कड़ी में मैं आपको एक विस्तृत अगले चैप्टर के बारे में फिर आपके सामने लेकर आऊंगा। जब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।